घरेलू जिंदगी और मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत और सुकून कैसे लाया जाए। हम अक्सर वक्ती टोटकों के पीछे भागते हैं। ये सिर्फ चंद मशवरे नहीं हैं, बल्कि अपनी ज़ात और घर के माहौल को मुकम्मल तौर पर बदल देने का एक बाकायदा रोड मैप है। इस सारी बहस की जो बुनियाद है ना, वो कुरान पाक की इस निहायत ही खूबसूरत आयत पर रखी गई है, जिसमें फरमाया गया कि और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। कि मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है वो कोई आम दुनियावी चीज़ नहीं है, बल्कि ये सीधा खालिक की तरफ से दिलों में डाला गया एक इनाम है। तो सोचिए, जब कभी इस मोहब्बत में कमी महसूस होने लगे तो इसका सबसे बेहतरीन हल क्या होगा? जाहिर है इसी खालिक की तरफ वापस पलटना जिसने ये मोहब्बत दिलों में डाली थी। यानी रिश्तों को जोड़ने के लिए सबसे पहला कदम हमारा रूहानी राब्ता है। वो ये कि फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उस बेमिसाल और खूबसूरत मोहब्बत का वास्ता देकर अपने रिश्ते और घर के सुकून के लिए दुआ की जाए। ये एक इंतहाई ताकतवर अमल है, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इस अमल के लिए कम से कम 40 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। मतलब इसके लिए जल्दबाजी नहीं, बल्कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। इसी तरह सही अहादीस की रोशनी में एक और बहुत ही प्यारी दुआ बताई गई है। ज़रा उसके अल्फाज पर गौर करें। या अल्लाह, हमारे दिलों में उल्फत डाल, हमारे दरमियान इस्लाह फरमा और हमें सलामती की राह दिखा। ये सिर्फ चंद अरबी अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसा रूहानी हथियार है जो रिश्तों की दरारों को भरता है और घर में अमन लाता है। इसको रोज़ाना पढ़ने से वाकई इत्तेहाद और सलामती का एहसास होता है। इसके अलावा कुछ और हफ्तावार और हंगामी रूहानी तरीके भी तजवीज़ किए गए हैं, जैसे जुमेरात की शाम सूरत यासीन की तिलावत। इसे ख़ास तौर पर घर में बरकत और मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए बहुत मौसर बताया गया है। और एक और चीज़ जो बहुत दिल को छूने वाली है, वो है नमाज हाजत। कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या जज्बात का बोझ संभाला ना जा रहा हो, तो नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह के सामने सजदे में रो लेना कोई कमज़ोरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो इबादत की एक बहुत ही ताकतवर शक्ल है। ये बेबसी का वो खूबसूरत इजहार है जो इंसान को अंदर से बिल्कुल हल्का और पुरसुकून कर देता है। अब चलते हैं अपने दूसरे सतून की तरफ, जो कि हमारे ज़ाहिरी माहौल के बारे में है, यानी वो जगह, वो चारदीवारी जहां हम रहते हैं। घर की फ़िज़ा को बदलने के लिए सिर्फ दुआएं काफ़ी नहीं होती, बल्कि हमें अपने इर्द गिर्द के मादी माहौल पर भी पूरी तवज्जो देना पड़ती है। घर को पुरसुकून बनाने के लिए रात के वक्त सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात की तिलावत करना। इसके साथ साथ घर में जिस्मानी और माहौलियाती सफाई का एक बहुत आला मयार रखना। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? रुवायती खुशबुओं जैसे ऊद या इत्र का इस्तेमाल। एक साफ सुथरा और खुशबूदार घर सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये तो एक सुन्नत अमल है। और जब घर साफ और खुशबूदार होता है तो वो रहमत के फरिश्तों को मदु करता है, जो पूरे घर का मिजाज ही बदल कर रख देते हैं। हमारा तीसरा सतून अखलाक और बातचीत पर मबनी है। ज़ाहिर है अगर इंसान के रोज़मर्रा के रवैये और लहजे में ही हर वक्त तलखी मौजूद हो, तो सिर्फ इबादत वो मुकम्मल नतीजा नहीं दे सकती जो हम चाहते हैं। ज़रा इस मवाज़ने को देखें। एक तरफ तो मोहब्बत के दुश्मन हैं, जैसे हर वक्त शिकायतें करना, ताने देना या अपने रिश्ते का दूसरों से मुआवजा करना। हम सब जानते हैं कि ये वो आदतें हैं जो किसी भी रिश्ते को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देती हैं। और दूसरी तरफ है हमारे प्यारे नबवी आदाब, जिनमें चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखना, गर्मजोशी से एक दूसरे का इस्तकबाल करना और छोटी छोटी बातों पर शुक्रगुजार होना शामिल है। देखें, इस दवाजी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम पार्टनर की तरफ से थोड़ी बेतवज्जी महसूस करते हैं। अक्सर ये दफ्तर की थकावट या कोई शदीद ज़हनी दबाव होता है। ऐसे में फ़ौरन कोई उल्टा और मनफी मतलब निकालने के बजाय अगर हम हुस्ने ज़न से काम लें और थोड़ा सब्र दिखाएं, तो रिश्तों में कभी दरारें नहीं पड़ती। ज़ाती देखभाल यानी अपनी ज़ात की अहमियत के बारे में हम जब भी घर के हम-आहंगी और सुकून की बात करते हैं तो ध्यान सीधा घर के कामकाज पर जाता है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता जो समझने वाला है वो ये कि खुद को संवारना, साफ सुथरा रहना और अपना ख्याल रखना कोई फजूल या महज ज़ाहिरी काम नहीं है। ज़रा सोचें, अगर एक इंसान खुद ही अंदर से खुश, पुरसुकून और फ्रेश नहीं है तो वो घर के माहौल को कैसे पुरसुकून बना सकता है? इसलिए अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना और अपनी ज़ाहिरी और बातिनी ज़ात पर तवज्जो देना दरअसल पूरे घर की फ़िज़ा को खुशगवार बनाने का एक कलीदी हिस्सा है। इन तमाम बातों के बाद हम इस जायज़े को एक बहुत ही गहरे सवाल पर ख़त्म करते हैं। वो ये कि अगर वाकई दिलों की चाबियां खालिक के पास हैं तो उसकी रज़ा और मोहब्बत को पा लेना किस तरह घर की चारदीवारी के अंदर की हकीकत को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकता है। इस सारी बहस का निचोड़ यही है कि रिश्तों को जोड़ने, उनमें बेहतरी
اور مٹھاس پیدا کرنے کا سب سے پکا اور مستند راستہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں اپنی خاندانی زندگی کو ایک بالکل نئے روحانی زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا واقعی ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا تھا؟ امید ہے اس تجزیے نے اس حوالے سے سوچ کے کچھ نئے دروازے ضرور کھولے ہوں گے، تاکہ ہم سب اپنے رشتوں کو ایک زیادہ مضبوط اور خوبصورت انداز میں استوار کر سکیں۔